चलो जी, ये करतब भी करने पड़ते हैं जाम में। पहाड़ों तक पहुंचना एक संघर्ष पूर्ण जर्नी है। इट्स अ करेजियस जर्नी। कैसे पहुंचा जाए अपर हिमालयन रेंज में, कैसे हार्ले फैटबॉब को लेकर 1600 सीसी 1800 सीसी, हाउ टू रीच 3.5 कुंटल की बाइक को कैसे लेकर ऊपर की वादियां कवर करी जाएं। लोग सोच रहे होंगे ये बंदे स्पीति निकल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही डेयरिंग कर रहे हैं, बट दे डोंट नो वी आर गोइंग टू कुफरी। It's a close call, guys. गाइस, नाज हो रहा है मुझे अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली जिस बाइक को मैं राइड कर रहा हूँ, जिन कंडीशंस में मैं राइड कर रहा हूँ। इट्स अ प्राउड फीलिंग गाइस, इट्स कॉल्ड मास्टरी। फैटबॉब से कुछ लगाव हो गया एंड इसके ऑड्स होने के बावजूद भी मैं इसके इवेंट्स पे फोकस करके आई राइड इट एनी हाउ भाई। एक यूनिक एक्सपीरियंस इसको राइड करने का, एक यूएसपी, दैट्स द थिंग दैट समवेयर ड्राइव्स मी, दैट फीलिंग यू कैन हार्डली काउंट ऑन योर फिंगर्स। अगर हम बात करें हर साल शिमला में कितने लोग फैटबॉब्स को लेकर आते होंगे एंड राइड करते होंगे एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड्स में, एंड उन गिनी चुनी बाइक्स में से एक बाइक इज माइन भाई। सो वो जो एड ऑन होने की फीलिंग है इन समथिंग यू कैन से एडवेंचर से 10x एडवेंचर ऊपर, वो एड्रेनलिन रश, रगों में दौड़ता हुआ उबलता हुआ हिमालयन लौंडे का रक्त वो जो मारता है पंप, दैट्स अ फीलिंग जो प्राइसलेस है। नो कॉस्ट कैन बाय इट भाई, ओनली अ सॉलिड माइंडसेट कैन अचीव इट। नाउ आई नो वेयर एंड व्हेन अप एंड डाउन, समझ रहे हैं कहाँ पे हमें हायर गियर्स में फ्लोट करते हुए रहना है और कहाँ पे हमें लोअर गियर्स में आकर कंट्रोल करना है। उसके मध्यम में जो मिडिल लैंड है ना, वहाँ पर कहीं हमें स्थिर रहना है। नॉट टू हाइस, नॉट टू लोस, ओनली 24/7 गोगोस। बर्न करते हम रोज, साइड लाइन करते हम होस, बिकॉज अपने साथ बैठे हैं पीछे बिग ब्रोस यो। एंड जब कोई गाड़ी दबाकर चलता है तो उसके पीछे वाले को भी तत्क्षण कार्रवाई करने का अवसर नहीं मिलता कैंची बैंड पे। ये रोड्स जो हैं ये जाम से भरी होती हैं जिस समय सीजन होता है। यहाँ से गुजरना भी मुश्किल होता है दोस्तों। जो हाल सोलांग नाला में होता है ना एट द पीक ऑफ द सीजन, वही सिचुएशन इधर होती है। गाड़ियों का रेला होता है, चारों तरफ मेला होता है एंड रास्तों से इतना स्मूथली निकल पाना झटपट संभव नहीं होता। बहुत धक्के खाकर क्लच फूक कर चलती है गाड़ी when there is a season going on, and right now we are getting these place completely reserved for us। जब किसी वैली में इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो रही है, कहीं पे क्लाउड बस्ट जैसी घटना हो रही है, तो नेटवर्क से ना जुड़े होने के कारण आगे इन्फॉर्मेशन पास ऑन होने में बहुत वक्त लग जा रहा है, हेल्प पहुंचने में बहुत टाइम लग जा रहा है, जिस वजह से आप देख सकते हैं मृत्यु दर जो है वो बढ़ता जा रहा है पहाड़ों में इस बार वेस्टर्न हिमालयन मानसून्स के कहर के कारण। डेथ टोल जो है वो कई नंबर बढ़ता जा रहा है डेली बेसिस पे कि भाई स्लाइड्स रुकें, रास्ते क्लियर हो, नेशनल हाईवे रन थ्रू हो। नाहन से हम सोलन होते हुए जिस 4 लेन हाईवे पे चढ़े थे ना, वहीं से जो रूट चंडीगढ़ को कनेक्ट हो रहा है, मॉर्निंग में न्यूज आई है कि रास्ते में भारी भूस्खलन हुआ है। एंड आई रीच्ड शिमला भाई, जहाँ पर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं बहुत ही रेयर सुनने के लिए मिल रही हैं, कुफरी तक। एंड आई थिंक नारकंडा के रूट में भी कुछ ऐसी खासा दिक्कत इस समय तक उत्पन्न नहीं हुई है। यहाँ से आपको मिडिल हिमालयास का व्यू दिखाते, एज यू कैन सी हमारे दोनों तरफ ही क्लाउड्स ने घेराव कर लिया है वंस अगेन। बादल एक यात्री की तरह घाटी में आ रहे हैं, फिर बरस कर आगे बढ़ जा रहे हैं। बट ये जो प्रोसेस है
ये शुरू तो हो चुका है 2.5-3 महीने पहले से, पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 7-8 अगस्त गुजरते गुजरते भी अभी भी लगातार 2 हफ्ते के लिए पहाड़ों में खतरा बताया हुआ है, कई जगहों पर रेड अलर्ट है। कैसा लगा फिर राइडिंग एक्सपीरियंस आपको? अलग है कुछ? बैठने का सिटिंग पोस्चर से लेके अमाउंट ऑफ रेस्ट विच यू आर गेटिंग इन इट। फ्रंट भी कंफर्टेबल है, बट फ्रंट में कॉन्स्टेंटली आपको ये मूव करना है ना, गियर बॉक्स एंड ब्रेकिंग है बैक टायर की। रवि भाई को मैंने कहा कि रवि भाई पहले यहाँ तक पहुँचा के दिखाओ, तब तुम ऊपर ले जाना है इस गाड़ी को, अगर चला पाए तो। पर रवि भाई ने तो निकाल ली भाई। मैं ये सोच रहा था कि ये मैन्यूवर कैसे करेंगे, ये हैंडल का अंदाज कैसे आएगा इतना ब्रॉड। चलो गाइस ज़रा कैफ़े कूफे में बैठते हैं कहीं। मौसम तो ऐसा है कि ना स्पीति ना मनाली, बस पूछो कि चूतड़ नीचे रखी 2 नाली। बुलेट वाला सीन है ना गाइस, डबल वो है ना, इसका डबल एग्जॉस्ट सिस्टम जो है आपका। रवि भाई की देखते हैं हम ड्राइविंग। इस काम को करने में हमें 4.5-5 महीने लगे। देखते हैं इस क्रूज़र मसल बाइक को कैसे पहुँचाते हैं दरकते झड़ते पहाड़ों के बीच से, गड्ढों से, मडी रोड के बीच से। मैंने कहा बोगस ही नहीं है तुम्हारी बातें, काम तो ठीक कर ले रहे हो तुम यहाँ पे चलाने का, हैंडलिंग का। शिमला कुफरी के पुराने रास्तों से होते हुए इधर उधर को तफरी मार रहे हैं, क्योंकि वक्त ही तफरी मारने का है। इस समय सीरियस यात्रा नहीं की जा सकती, क्योंकि माउंटेन्स आर सीरियस राइट नाउ। माउंटेन्स जब सीरियस होती हैं, फिर हमारी सीरियसनेस उसके आगे सुन बटा सन्नाटा है, कोई मायने नहीं रखती। गिराना मत आई बस तुम, रोकना मत बस बाबे। हाँ, जहाँ एचपी वाले हमारे बस वाले भाई जितने भी हैं कंडक्टर ड्राइविंग लाइन में हैं, वो जिस तरह से खींच रहे वो वही माइंडसेट रखना है ना इसको चलाते हुए, कि पुराना इंजन है, पुरानी विधि से चलेगा, विधिवत तरीका, नॉट लाइक मॉडर्न बाइक्स गाइस। ना तुक्के से नहीं भिड़ा रहा था भाई, मैं फ्लो में ले जा रहा था ना, मेरा बॉडी वेट पे नहीं आएगा ना इसका भार, तो मैं फ्लो में निकाल रहा था थोड़ी। इसमें तो अजीब लगता है, हम याक युग पे चढ़े हुए कहाँ अच्छे लगेंगे, हम हार्डले पे ही ठीक है। यहाँ याक राइड होती है ना गाइस, तब बोल रहा था। कोई व्यू वाला कैफे मिल जाए ना बाबा, जैसे मसूरी में नहीं होते हमारे यहाँ, वैसे ही शिमला में कुछ शाम को जहाँ यूथ आकर गेड़ी मारता हो, जहाँ से व्यू पॉइंट दिखता हो और चाय का आनंद आता हो। बाकी आप देख लो भाई, पूरा स्लोप में नीचे डाउन। गाड़ी जो है ना वो पूरी कंट्रोल में थ्रॉटल से करता हूँ। जहाँ पे थोड़ा रफ पैच होगा ना, जहाँ पे रफ पैच होगा हल्का सा संघर्ष ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ से हम आए नहीं, हम नीचे वाले हाईवे से आए, मुझे लग रहा। छूने की देर है, एकदम उड़ जाती है। पावर तो उन्होंने बहुत देर की है, वही है कि उठाने के लिए उसको मौका चाहिए, उतनी पावर यूटिलाइज करने के लिए। आरपीएम आपको पता ही नहीं चलेगा इस गाड़ी में, कहीं हिट होता हुआ ना टॉर्क महसूस होता है। मनाली हाईवे के लिए तो बढ़िया है भाई। विल कंटिन्यू दिस टूर आफ्टरवर्ड्स गाइस, विद इन अ वीक और 2। जैसी बरसातें रुकती हैं मनाली दर्शन कराऊंगा आपको हार्ले फैट बॉब से, बट टिल दैट टाइम कम्स, तब तक अपने को थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि बरसातें लगातार हैं 2 हफ्ते तक नॉन स्टॉप। इसका हैंडल वेट इस वजह से भी बढ़ता है ना, आगे इसमें विंडशील्ड लगी हुई है, फिर उसके ऊपर 2 स्पीकर लगे हैं एज एन एसेसरी वाइज ना, लोडेड है पूरी। और इसमें हैंडल फॉर्मेशन इसकी चेंज करके थोड़ा सा टिल्टेड होगा ना, एक्सपीरियंस बहुत चेंज होगा पहाड़ों में। टूरर हैंडल बार डाल दिया तो टूरर बेस्ट है इसके लिए। इस हार्ले यहाँ लगा दी। काफ़ी सारे राइडर्स जो हैं उन्होंने अपनी मेमोरीज, अपनी यादें अपने अपने स्टेट से निकलते हुए यहाँ पहुँचते हुए जो जर्नीस की हैं, उस पूरे सफ़र का गवाह हैं ये स्टिकर्स जो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पहुँचकर महसूस होगा। नीचे से ये फ़ोटो अगर आप विजुअल्स में देख रहे हो, व्लॉग में देख रहे हो, जब आप यहाँ पे खड़े होकर इसको अपने सामने देखेंगे एंड इतने सारे लोगों की मेमोरीज और उनकी जर्नी का एक्सपीरियंस। सो फिलहाल वी आर इनसाइड द प्रॉपर्टी शेर पंजाब, और यहाँ से आप देख सकते हैं भाई कैसा स्लोप की तरफ जाते हुए पूरा व्यू है शहर का। ये कौन सा शहर होगा ब्रदर? पूरा कंप्लीट टाउनशिप। हाँ, डेंस चीड़ और देवदार के जंगलों के बीच में एक छोटा सा टाउनशिप बसा हुआ। Here's the sitting guys। अच्छी प्रॉपर्टी है। द वर्ल्ड फ्रॉम द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, कंचंग ग्लेशियर, कंचनजंगा, मकुला, बरुण ग्लेशियर, लोहत्से, चामलांग, आमा, बदलाम। इसमें कई नाम तो ऐसे हैं जो मैंने अभी तक सुने ही नहीं थे, अनडिस्कवर्ड थे मेरे लिए मेरी डिक्शनरी में। भाई टूटू मेन मार्केट में विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंतराल में यहाँ लग चुकी है बारिश और मिस्ट दोनों तरफ। गाइस टूटू बाज़ार में आप देख सकते हैं चारों तरफ से मिस्ट। अपनी बाइक जो है वो आधी भीगी हुई और आधी सूखी हुई, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत तेज़ी से आई, पर जितनी तेज़ी से आई उतनी तेज़ी से ही रुक भी गई। अब सिर्फ बादल तैर रहे हैं अत्यधिक गति से, अगल बगल से छूते हुए। फाइनली वी मेड इट ब्रो। हार्ले को शिमला तो टच करा ही दिया हमने, मध्य हिमालय तक तो हम इस चीज़ को लेकर आ ही चुके हैं। इसको अपर हिमालयाज में पहुंचाना है बस। मेन चौक है, बगल में बस स्टैंड है। मिस्ट जो है वो विजिबिलिटी तो ब्लॉक करता है, पर आगे निकलने के तब भी चांसेस रहते हैं। बारिश में दोहरी मार है।
के बावे। जल्दी तो नहीं है? जल्दी है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ बाबा, यहाँ आबरा का डाबरा गिली गिली छू हो रखी है इस समय सड़क। धरती लोक से कब देवलोक की यात्रा तय हो जाएगी ना, पता नहीं चलेगा एक झटके पे। बस इस मिस्ट के अंदर जाना है हमने और सामने से चोट होनी है दूसरी गाड़ी की। इंडिकेटर देगा, चारों नहीं दे रहा क्या? मैंने जिनसे ली थी ना, तो मैं तो सेकंड हैंड ली, पर मार्केट में जैसे ऑन रोड लेने जाते हैं तो 24-25 लाख की पड़ जाती है। शौक है भाई जी बस। तो ऑन रोड तो भाई जी 24 की पड़ रही है, 24-25 की लगभग। भाई जी भी हैरान हो रहे भाई कि गाड़ी क्या चीज़ है करके 24 लाख आदमी इसमें डाल दे रहा है। लोग 24 लाख का ट्रक खरीद रहे हैं, ये बंदे ने 24 लाख की बाइक खरीद दी। या फैटबॉब जाके सर्च करके देखोगे अगर, तो 24 लाख से 25 लाख के बीच में ये ऑन रोड पड़ रही है गाड़ी आज की डेट में। विश्वास करना मुश्किल हो जाता है जब रकम 24 लाख के आसपास हो दोस्तों। 24 लाख गिनने के लिए भी आदमी को पूरा दिन चाहिए भाई, इतने नोट होते हैं गिने जाएं अगर। तो यहाँ पे महायुद्ध छिड़ चुका है इस बात पे कि हार्ले का एक्चुअल प्राइस क्या है 15-14 से, और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते जाते हैं 21-22-24 लाख तक। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने जब सर्च करा तो अराउंड 15 लाख शो कर रहा है। उसी के नीचे हार्ले डेविडसन फैटबॉब का एक दूसरा मॉडल है जिसमें ये 19 लाख रुपए दिखा रहा है। बाइक वाले ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अगर आप प्राइस रेंज पता करते हैं तो आप देख सकते हैं हार्ले फैटबॉब स्टार्टिंग प्राइस है अराउंड 25,68,921 रुपीज एक्स शोरूम। हार्ले फैटबॉब के अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ इंजन्स आते हैं, फीचर्स, कॉस्मेटिक्स, सारी चीजें जो आपको मिल रही हैं। द मॉडल यू प्रीफर